लोग क्या उखाड़ लेंगे मेरा, ऐसा है वैसा है, इनकी होंगी, ये इस प्रकार का गाली देते इस हैं। प्रकार का गाली दी है कि आपने गाली गलौज किया, माँ बहन की गंदी गालियाँ उनको दिया, वो स्पष्ट बोल भी रहे हैं पिछले वीडियो में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वो गाली दे रहे तो मैंने कहा ठीक है, आप ही हो अंकल, आप ही हो अंकल, ऐसे ऐसा बोल के मैंने बात को टाली हूँ। अगर मैं कटर मारती तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई थी नहीं होती, वो लोग तो डायरेक्ट मेरे ऊपर एक्शन लेते ना। पर मैं एक झापड़ और एक लात मारी हूँ। ये जो कटर वटर फालतू बकवास कर रहे हैं ना, इतना टाइम नहीं मेरे पास कि ये सब मैं करूँ। कल रात में भी यहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं कि तेरे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तेरे को पूरा फंसाएंगे, तेरे को बदनाम करेंगे, तेरी पूरी इज्जत की ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसा ऐसा करके लोग मेरे को धमकी दिए हैं। अभी भी आप पूरा चेक करना, मेरे नाम से एक FIR नहीं है, तो मैं जेल कैसे चल जाऊंगी। फालतू में बदनाम कर रहे हैं कि ये लड़की जेल गई है, ये लड़की यहाँ गई है, ये लड़की पहले से अपराधी है। ये कोई बात होती है बोलने की? हल्का फुल्का मोहल्ले के आपस में धक्का धुक्की हुआ था, ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन उनको बात का बनाना था। इसी चक्कर में उन लोग एक कोई बस पकड़ के बदनाम करने के चक्कर में उनके पीछे वो ये केस है, दुनिया भर का गन का केस है। तो ये छत से भी अभी परसों की बात है, जिस दिन ये चोट लगा है उसी रात की बात है। दारू पी के गाली गुप्ता करना, दुनिया भर का गाड़ी तोड़ दूंगा, तो ब्यूटी पार्लर वाली को तो मारूंगा, खून के बदले मैं खून निकालूंगा। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में चाहे वो कटरबाजी हो, चाहे गुंडागर्दी हो, या फिर नशे से संबंधित अपराध एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। जो वीडियो, जो प्रशासन की जो एक्शन है, वो सब आप खबरों के माध्यम से देखते होंगे। और इस बीच आपने एक खबर देखी थी कल CG भास्कर चैनल में कि एक युवती, एक महिला जो है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर कटर चला दी है। ये आरोप के साथ में ये खबर बनी थी और उसके बाद कई सारे सवाल जवाब उठने चालू हो गए थे। कुछ लोगों ने उनको गलत भी कहा, कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी आए। लेकिन पत्रकारिता ये कहती है कि अगर आपने पहले पक्ष को दिखाया है तो जिनके ऊपर आरोप लगा है वो इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं ये भी बात करना ज़रूरी है। उसके बाद पुलिस की जांच है, पुलिस सही और गलत को साबित कर लेगी, वो उनका काम है, लेकिन पक्ष दिखाना हमारा काम है। तो इस पूरे विषय में जिस महिला, जिस युवती के ऊपर ये आरोप लगे थे उससे भी बात करेंगे, साथ में है वो, और इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ असल घटना हुई थी इनके तरफ से वो बात भी आप तक बताने का प्रयास करेंगे। कल क्या कुछ हुआ था और आपके ऊपर यह आरोप है कि आपने कटर चलाया एक बुजुर्ग के ऊपर। मेरा नाम अलशिफा खान है, मैं यहाँ पे राजीव नगर मुस्लिम कब्रिस्तान के पास रहती हूँ। कल ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी और बगल वाली आंटी, जो मेरी बहन, सभी लोग पानी भर रहे थे घर के बाहर। अब घर के बाहर पानी ऐसा होता है कि चलो आप भर लो, फिर आप भर लो, ऐसे करके एक एक करके भर लो। उसी बात को लेके वो सामने वाले लोग झगड़ा किए हम लोगों से, और उसमें आके मेरी बहन सामने ही खड़ी थी, आया उसका पति मेरी बहन को फट से मार दिया मुँह पे। अब मैंने कहा क्यों मारा अचानक, फिर मैं जस्ट गाड़ी से कितने बजे की बात है ये करीबन होगी 4:30-5 बजे की बात है ये। तो मैं आई तुरंत, और उसके बाद में मैं अपनी बहन को बचाने के लिए बीच में मैं घुस के धक्का देके एक झापड़ और एक लात मारी हूँ मैं। और सच में मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं मारी हूँ, पर मैं एक झापड़ और एक लात मारी हूँ। ये जो कटर वटर फालतू बकवास कर रहे हैं ना, इतना टाइम नहीं मेरे पास कि ये सब मैं करूँ बैठ के। तो वही चीज में नाम इन लोग डाल दिए कि ये कटर मारी है, ये मारी, वो मारी, और वो बोलता है कि तू मुझे कटर मारे, ऐसे जाके इन लोगों ने मेरे नाम पे FIR कराया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। मैंने उनके ऊपर ज्यादा हाथ छोड़े, हाँ मैं मारी हूँ, लेकिन एक झापड़ मारी उनको, मैं धक्का दी, एक लात मारी। हाँ, क्योंकि वो मेरी बहन को मारा तो मैं उनको एक झापड़ भी मारी, एक लात भी मारी और धक्का दी। इतना हुआ, पूरे मोहल्ले वाले खड़े थे, उन लोगों ने भी सब कुछ देखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हम तुमको घर में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम क्यों बोलेंगे ऐसा? तुमने मेरी बहन को मारा तो मैं बचाव के लिए अपनी बहन की तरफ से तुमको मारी हूँ। बट ये एकदम गलत है कि मैं कटर मारी हूँ, ये मारी हूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं लोगों को कटर मारते जाऊँ। तो वो जो हाथ में चोट अपना दिखा रहे थे वो क्या चीज़ का है? वो नहीं पता, मेरे साइड से उनको लगा ही नहीं। आप खुद सोचो, मैं एक झापड़ मारूंगी उनके हाथ में चोट लग जाएगा? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मैं क्यों मारूंगी उनको? ये सब एक आरोप और है आपके ऊपर कि आपने गाली गलौज किया, माँ बहन की गंदी गालियाँ उनको दिया, वो स्पष्ट बोल भी रहे हैं पिछले वीडियो में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वो गाली दे रहे तो मैंने कहा ठीक है, आप ही हो अंकल, आप ही हो अंकल, ऐसे ऐसा बोल के मैंने बात को टाली हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको गाली दी हूँ या फिर मैं उनको गलत व्यवहार से बात की हूँ या कुछ भी उल्टा उनको बोली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी फिर पुलिस के पास आप लोग अपना पक्ष लेके गए थे? हाँ, हम लोग भी गए थे। उन लोगों ने भी कहा कि आपके नाम से ये FIR वगैरह हुआ है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर मैं कटर मारती तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई थी नहीं होती, वो लोग तो डायरेक्ट मेरे ऊपर एक्शन लेते ना। लेकिन उन्होंने खुद देखा कि हाँ ये सब क्या नहीं कहा है। पुलिस ने? उन्होंने कहा है कि हम जांच पड़ताल करेंगे, मोहल्ले वाले से पूछेंगे। मैं उनको साफ साफ बताई कि मैं एक लात मारी हूँ, झापड़ मारी हूँ और धक्का दी हूँ, पर ये सब कटर वटर मैं नहीं मारी हूँ उनको। जब ये घटना हो रही थी तो मोहल्ले वाले सब खड़े थे? सब खड़े थे, सबने देखा है? सबने देखा है। तो आपको ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि कटर आपने चलाया है? मतलब कुछ पहले दुश्मनी है या क्या? कुछ दुश्मनी है? उनके बड़े बेटे से क्या है, मेरी थोड़ी सी बहस चलती है हमेशा से, यही बात को लेके। वो पी खा के करके रहते हैं यहाँ पर? हम लोगों को करीबन हो गया होगा 30-35 साल कुछ हो गया। मेरी नानी
हाँ 50 साल बहुत कुछ पुराने हो गया समय से है। रह रहे हाँ हैं। बहुत पुराने समय से 50 साल हो गया कुछ हम लोगों को यहाँ पे रहते। तो मतलब ये उनके- आरोप भी है कि आप लोग अभी अभी आए हैं, ऐसा भी उनका कहना है। नहीं, मैं दरअसल ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती हूँ सर। मैं बाहर रहती हूँ, मैं महीने में 1 बार 2 बार ऐसे घर आती हूँ। तो उनका कहना है ये लड़की बाहर रहती है। जब अपनी जिंदगी में कुछ करेंगे तो बाहर ही रह के करेंगे ना, घर से नहीं हो पा रहा है इसलिए बाहर रह रहे हैं, उसमें क्या गलत है। तो ये चीज़ को लेके उनके बड़े बेटे से मेरा कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था। वो हमेशा पी खा के घर के बाहर गाली गलौज करता है, झगड़ा करता है। तो किससे कौन करता है? बर्दाश्त करेगा? सबसे करता है, सबसे करता है मोहल्ले वालों उसको। से? हाँ मोहल्ले वालों से सबसे ऐसे ही करता है वो हमेशा। तो मैं वही बात के लिए बोल दी। तो उनका कहना है कि तेरे को मारूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा उनका कहना है। तो इसलिए ये विवाद हुआ हाँ है। ये विवाद तो इसमें हुआ उसके है। पिताजी क्यों सामने आए हैं? नहीं पता उनके पिताजी क्यों सामने आए हैं। उनका ये कहना है कि तेरे को कुछ भी हो जाए हम लोग तेरे को फंसाएंगे। कल रात में भी यहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं कि तेरे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तेरे को पूरा फंसाएंगे, तेरे को बदनाम करेंगे, तेरी पूरी इज्जत की ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसा वैसा करके ये लोग मेरे को धमकी दिए हैं। तो अब तो सब न्यूज में चल गया है ये हाँ खबर। न्यूज में चले गए सर। मैं आपको क्या बोली, मैं मारी हूँ, लेकिन ये कटर वटर ये सब फालतू काम करने के लिए मेरे बहन पास की टाइम बचाव नहीं के लिए ये है। मैं किया बचाव है। के लिए मेरी बहन को मार रहा था, मैं झापड़ मारी हूँ, मैं धक्का दी हूँ, मैं लात भी मारी हूँ, मैं मारी हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं नहीं मारी हूँ, लेकिन मैं कटर नहीं मारी हूँ। पुलिस ने आपके पक्ष का कंप्लेन लिखा है? हाँ लिखे हैं, उन लोगों ने भी लिखा है। उनको मैं बताई सर ऐसी ऐसी बात है, आप पुलिस आई आके भी थी? हाँ पुलिस वाले भी आए थे पूछताछ के। मैंने कहा मोहल्ले वाले से पूछ लो आप। हमने तो उनको कटर वटर कुछ भी नहीं मारा है। मोहल्ले वाले भी सारे लोगों ने देखा, मैं उनको झापड़ मारी, लात भी मारी और उनको धक्का भी दी कि मेरी बहन को हाथ नहीं लगाना। मेरे घर वालों को तुम आके मेरे सामने मारोगे तो मैं बर्दाश्त करूंगी ये चीज़? मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आज भी मैं बोलती हूँ, अगर आज भी मेरे घर के पास अगर आके मेरी माँ बहन के ऊपर कोई हाथ उठाया तो मैं तो मारूंगी, इतना मारूंगी, झापड़ मारूंगी। और वो इतना झूठ बोल रहे हैं ना उन लोग की कटर मारी। आपको मैं अपने लाइफ के लिए इतना मेहनत कर रही नहीं हूँ, तो इतना स्ट्रगल कर मारना रही हूँ। ये शब्द का उपयोग करना भी गलत है। आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस को प्रॉपर सूचना दे सकते हैं, पुलिस का काम है, आपका काम तो मारना नहीं है। नहीं तो ये मारना शब्द भी गलत है। इसीलिए अब आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? सर हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। देखो हम लोग का ये कहना है कि हम लोगों को ना ये सब थाने का छोड़कर हम लोग कभी नहीं गए। जो भी था मेरे घर पे वो मेरा शूट वगैरह के मैटर में हुआ था, लेकिन इन लोग वो चीज़ को भी लेके मेरे को बदनाम कर रहे हैं। पुराना केस क्या था? आप उस समय जब आईपीएस अभिषेक पल्लव आपके साथ में बातचीत किए थे, वो वीडियो भी वायरल हुई थी, वो क्या विषय था? वो ऐसा था, मैं पहले यूट्यूब पे ना अपने एल्बम्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह कुछ ब्लॉग वगैरह डालती थी। तो उसी को मैं शूट कराई थी एक गन के साथ में, बर्थडे पार्टी का। असली गन थी? नहीं असली कुछ भी नहीं थी। वो गन का ऐसे ही नॉर्मल वीडियो जो होता है ना, ऐसे ही एक वीडियो शूट Prop वगैरह था। बना। हाँ वही कुछ था वो। तो मैं उसमें शूट वगैरह कराई हुई थी। तो इन लोगों ने वो मैटर को लेके बोले कि ये लड़की जेल गई है। मैं जेल कब गई हूँ? ना मेरे नाम सर, अभी भी आप पूरा चेक करना, मेरे नाम से एक FIR नहीं है। तो मैं जेल कैसे चल जाऊंगी? फालतू में बदनाम कर रहे हैं कि ये लड़की जेल गई है, ये लड़की यहाँ गई है, ये लड़की पहले से अपराधी है। ये कोई बात होती है बोलने की? कुछ भी मतलब मेरे को बदनाम करने के चक्कर में मेरे से झगड़ा हुआ है, तुम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये क्या जेल गई है, ये मारती है, वो मारती है, ऐसा ये तो गलत है ना कहना किसी के नाम पे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था? कुछ भी नहीं ऐसा, ना मैं जेल गई हूँ, ना मेरे नाम से एक FIR तो है। वहाँ जब पूछताछ हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद छोड़ दिया गया आप हाँ लोगों मेरे को तुरंत छोड़ दिया। वहाँ से फिर पूछताछ किए, मेरे मोहल्ले में आए और जहाँ मैं गई थी शूट वगैरह की, मेरा पूरा यूट्यूब चैनल दिखाई उन लोगों को। इससे पता चल गया कि ये लड़की शूट वगैरह करती है और उस चीज़ से ये गन का इस बाकी कोई गन से ना मेरा कोई मैटर हुआ, ना मैं जेल गई और ना मेरे नाम से FIR हुआ। ठीक है, उनके भाई भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने पुलिस के पास गए थे, तब बातचीत हुई पुलिस से? हाँ बातचीत भी हुई, अच्छे से बात किए। हाँ हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, ये सोचकर लेट हो गए कि हम लोग आपस के हैं, मोहल्ले के हैं, हो जाता है वाद विवाद, थोड़ा बहुत हो गया धक्का धुक्की, उस पर हम लोग कुछ नहीं करना चाहते थे। ना हम लोग झगड़ा करना चाहते थे, ना हम लोग लड़ाई करना चाहते थे, हम लोग कुछ भी नहीं चाहते थे। हम लोग तो यही सोचे, शुरू से नाना नानी बोलते हैं तो नाना नानी ही समझ के जाने देते हैं, हटाओ कोई बात नहीं। लेकिन वो बेमतलब का वहाँ से निकल जाना, फिर जाके वहाँ पे झूठा आरोप लगाना कि ये ऐसा है पुराना इसका वीडियो निकाल कर डालवाना, बड़े बड़े चैनलों पे डलवाना, ये सब एक इनका षड्यंत्र, रचा हुआ षड्यंत्र, डायरेक्ट कि एक ही को सिर्फ सिंगल फंसाना, बाकी और किसी का नाम नहीं है। अगर आप खुद सोच कर देखो, किसी की फैमिली के ऊपर बात आएगा, मेरी बहन 17 साल की है, मेरी बहन को कोई मेरे सामने मारेगा तो क्या मैं छोड़ूंगा? अब जिसके पापा को बोल रहे हो, जिसके पापा को चोट लगा है, जिनको चोट लगा है, उन्हीं की बहन को वो नहीं रहेंगे और मैं मारूंगा जाके, तो क्या मेरे को छोड़ देंगे? वो नहीं छोड़ेंगे ना। मेरे को भी तो वो हाथापाई में थोड़ा धक्का धुक्की होगा, मारपीट हल्का फुल्का हो गई होगा, धक्का धुक्की गर्मी में होता ही है, सबसे होता है। तो वैसे ही हल्का फुल्का मोहल्ले के आपस में धक्का धुक्की हुआ था, ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन उनको बात का बढ़ाना था
इसी चक्कर में उन लोग एक कोई बस पकड़ के बदनाम करने के चक्कर में उनके पीछे वो ये केस है, दुनिया भर का गन का केस है। तो ये हमारा रिकॉर्ड है, ना मेरे नाम से आज तक केस है, ना आप मेरे को कभी ऐसा न्यूज चैनल में देखोगे, ना मेरे को कभी ये सब ज़रूरत ही नहीं पड़ा। हम तो थाना भी नहीं गए थे आज तक ज़िंदगी में। मेरी 22 साल उम्र है, 22 सालों में थाना तक का नहीं देखा, कभी ये सब लफड़ा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पहली बार है कि मुझे मजबूरन जाना पड़ा। क्यों? इसमें मेरी बात आ रही है मेरी बहनों की। जो मेरी बहन एक नाबालिग है और एक बालिग है, वो भी बेमतलब का इन दोनों को फंसाया गया इस चीज़ में और इनके ऊपर हाथ उठाया गया। इस चक्कर पे मेरे को बोलना पड़ा। और विवाद क्या बता रहे हैं, वही गाय वाय की गाय को मार दिए, पानी भर ले रहे हैं, ये कर दिए। कोई बात होती है? ये मोहल्ले की बात है। 20 सालों से हम लोग आज तक कंप्लेन नहीं किए। मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। उस पर आप लोग नोटिस करोगे, यहाँ गाय के पूरा गंदगी है, हर चीज़ है। हम लोग सब चीज़ में बर्दाश्त करते हैं। हमारा रोज़ा रमजान का टाइम चल रहा है, अगर हम लोग दो सब बोल भी दिए होंगे कि भाई रोज़ा रमजान का टाइम चल रहा है, इसे थोड़ा सा साफ कर दो, तो क्या गलत बोल दिए? भाई आपको जब जगह मिला गया है, गाय के लिए मिला गया है, सब चीज़ के लिए मिला गया है, तो आप लोग वहाँ जाके रहो ना। नहीं तो आपको यहाँ रखना है तो ठीक है, आप रखो। आपको 20 सालों से कोई नहीं बोला गया। इनके एक बड़े भाई भी थे, बड़े थे कि छोटे थे मेरे को नहीं पता, वो नाना, क्या नाम था, सेठ नाना, जिनका ये असलियत में जिनका दुकान था, सेठ नाना, उनसे हमारा आज तक, वो मर गए, मतलब स्वर्ग हो गए वो, उनसे हमारा आज तक बहस नहीं हुआ उस चक्कर में। ना हम कभी इसका कंप्लेन करने गए भी नहीं, ज़िंदगी में कभी कंप्लेन नहीं करने गए। तो यहाँ गाय पालना, फिर इसके नाम पे अब ये सब केस हुआ, तो वो देख लिए कि इन लोग तो खान है, खान समझ के फिर उन लोग गाय, तो ये तो वो दुनिया भर का केस लगा रहे हैं कि ये गन पकड़ी, तो गन वाला मैटर, तो कटर मार दी। कटर मारता है कोई तो बताओ? बहन है छोटी, मम्मी खड़ी है सामने, मम्मी के सामने कटर निकाल लेगी? कहाँ से निकाल लेगी कटर? हाथ पे फ़ोन है, फोन पकड़े पकड़े कैसे कटर मार दियो? कटर मारेंगे तो इनके घर वाले सब थे, इनकी बीवी थी जिनको चोट लगा, उनकी वाइफ थी, उनके बेटी लोग भी बैठे रहते दुकान पे, उन लोग सब थे, पूरे मोहल्ले वाले थे। क्या कटर चलाएंगे, खून निकलेगा तो क्या मोहल्ले वाले आके नहीं बचाएंगे? कोई तो आएगा ना बीच में कि क्यों ऐसा खून खराबा क्यों कर रहे हो करके। मोहल्ले का ही झगड़ा देखकर कोई नहीं आया, ना बीच में भी कोई नहीं आया, ना किसी को कुछ बोला गया, ना कुछ भी। हम लोग तो यही सोचे ना ना नहीं जाने दो, हटाओ। लेकिन वो आपसी में ही अब वो करना चाह रहे हैं, केस कर दिए, दुनिया भर का केस लिखा दिया। क्या चाह रहे हो आप लोग अभी हम लोग कुछ नहीं चाह रहे। हमारा तो सीधा सही कहा, हम लोग ये सब लफड़े में कभी पड़े नहीं है, कभी नहीं पड़े। अगर हम लोग तो, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि झगड़ा लड़ाई ना हो गया, बच्चों से हो जाता है भाई। किसी की बहन या भाई को मारोगे, किसी की बेटी को मारोगे तो भाई हो जाता है हाथापाई हल्का फुल्का। अब तुम सोच दिखा के कहीं से दबाने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन सब चीज़ देखती है, पुलिस प्रशासन के ऊपर हमको आंख बंद करके भरोसा है। अगर हम यहाँ सोते हैं अगर चैन से, तो सिर्फ उनके भरोसे, तो उनके ऊपर हम लोग को पूरा भरोसा है कि वो एक दिन आएंगे, चेक करेंगे, सब चीज़ का जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कटर चला है या ये चला है या वो चला है, कुछ भी बात नहीं है ऐसा। ये सब एक मन गढ़ंत कहानी है, मन गढ़ंत कहानी बना के सिर्फ एक के ऊपर ही लाद दो। जबकि उनका बड़ा लड़का छत से भी, अभी परसों की बात है, जिस दिन ये चोट लगा है उसी रात की बात है, दारू पी के गाली गुप्ता करना, दुनिया भर का गाड़ी तोड़ दूंगा, तो ब्यूटी पार्लर वाली को तो मारूंगा, खून के बदले मैं खून निकालूंगा, दुनिया भर का, चंदन साहू उसका नाम है, तो दुनिया भर का वो गाली गुप्ता, उसमें बहुत कुछ किया। फिर भी हम लोगों ने एक जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने सिर्फ चाहा कि ठीक है भाई, सामने वाले मोहल्ले वाले जाने दो, हटा, हो गया, गुस्से में बोल दिया, कोई बात नहीं, हर बार का यही है। लेकिन अब सिर्फ पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं भाई, हमारे साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको कोई लड़ना नहीं है उनसे, हम इतने भी बलवान नहीं कि हम उनसे लड़े जाकर। हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अपने हाथ में ले, अपने तरीके से देखे, जांच पड़ताल करे अच्छे से, और वो हम बस इतना ही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, क्योंकि हम लोग को पुलिस प्रशासन पे जांच सही तरीके से हो जाए, जांच सही तरीके से बस हो जाए, ये चाहते हैं। ये पूरा विषय था जो इनका पक्ष था कि इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगा था कि युवती ने, महिला ने जो है कटर चलाया है, और इस विषय को लेकर इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। बाकी पुलिस का विषय है, पुलिस जांच करेगी और जांच करने के बाद जो भी अपडेट होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। और इस पूरे खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।